आज का टॉपिक है मेरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस पेपर थर्ड है, बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक है ये, यूनिट फर्स्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली तो न्यूक्लियस क्या होता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। कंटेंट में आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे और इसका फंक्शन पढ़ोगे और इसके यूजेस भी पढ़ोगे आप। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मेचर्सर फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल। सबसे पहले न्यूक्लियस को फ्रेडरिच मेचर्सर ने न्यूक्लियाई से डिस्कवर किया था, निकाला था, पस सेल से निकाला था, उसे डिस्कार्डेड किया गया। पस सेल को सर्जिकल बैंडेज के थ्रू डिस्कार्डेड किया गया और उसका नाम न्यूक्लियन रखा। उसका नाम न्यूक्लियन रखा। न्यूक्लियन को कंटिन्यूअसली बाद में न्यूक्लियन के ऊपर स्टडी होती रही। फिर उसमें देखा गया कि उसमें बेसिक प्रोटीन का मिक्सर प्रेजेंट रहता है, फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। बाद में न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड बोला गया। कंटिन्यूअसली न्यूक्लियन पर वर्क होता रहा, उसके ऊपर स्टडी करते रहे साइंटिस्ट। उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक एसिड्स को देखा गया, कुछ प्रोटीन्स को देखा, जिसके बिहाफ पे उन्होंने उसे बाद में न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ये सेल है, येलो कलर की आपको सेल दिखाई दे रही होगी। सेल में इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियोलस येलो और छोटी सी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस की है। इसके चारों तरफ राइबोसोम बिखरे हुए हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप है। न्यूक्लियर एनवलप यानी कि उसका कवर जो रहता है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर की आउटर एनवलप है, ये इनर एनवलप है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। यहीं पर क्रोमेटिन प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कहते हैं। इसी में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहता है। बेसिकली न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, या जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में काम आती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और ये इंफॉर्मेशन सेल के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में काम आती है। एक तरीके से न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है और इसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली यानी कि एक जरूरी ऑर्गेनल के बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये अप्रोक्सीमेटली 10% पार्ट बनाता है पूरी सेल का। पूरी सेल का 10% पार्ट एक्यूपाई करके रखता है। यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। बाकी के और जैसे एनिमल सेल्स के अंदर भी हम देखते हैं तो रेड ब्लड सेल भी प्रेजेंट रहती हैं जहां पर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली तो प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस एक कंप्लीटली सेल है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स जगह जगह प्रेजेंट हैं, लाइक दैट गोल्गी बॉडीज, गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। वहीं पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही साइटोप्लाज्म से अलग करके रखती है। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, वहीं पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस का खोल है, जो कवर है, वो साइटोप्लाज्म से उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। न्यूक्लियस जीन और जीन एक्सप्रेशन में काम करता है, ये इसका फंक्शन हो गया।
जीन जीन को इंटीग्रेट कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन में वर्क करता है। दैट मीन्स सेल को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। देखा जाए तो ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर इस टाइप की भी होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे जो आपको ये सिस्टर्नी दिखाई दे रही है, जहाँ पे सिस्टर्नी लिखा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है ईआर पर, वो बनाता है रफ ईआर। रफ ईआर मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है। जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा वो पार्ट होगा स्मूथ ईआर, जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3D स्ट्रक्चर है ये, इसमें न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहे होंगे, मटेरियल अंदर जाता है और बाहर रिलीज होता है। क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में है, यहाँ पे क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ क्रोमेटिन लिखा हुआ है। न्यूक्लियोलस जो बिल्कुल डेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर डेंस फॉर्म में, क्रिटिकल फॉर्म में, एक पजल की फॉर्म में क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है। जो आप अपने डायग्राम में बनाओगे, जो अगर क्वेश्चन आता है तो अगर उसका आंसर लिखोगे तो आप ये वाली स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। इस वाली स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियर पोर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर जो जहां जहां पे ये लिखा हुआ है न्यूक्लियर पोर, ये वाले न्यूक्लियर पोर ऐसे दिखाई देते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जहाँ पे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये पोर, ये क्षेत्र जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है आपके न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर से मटेरियल आउट एंड इन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर के बीच में स्पेस फिल रहता है, और उस स्पेस का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उस स्पेस का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके बारे में भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, हेट्रो और यू क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। कैरियोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर लाइट क्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोलस के अंदर डेंस क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, सेम ही है, इसमें भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवलप। 3 टाइप की ये स्ट्रक्चर मैंने इसमें ऐड की थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया है। The structure of a nucleus composed of nuclear membrane। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस, ये मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जिससे कि न्यूक्लियस घिरा हुआ रहता है, वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आउटर लेयर, बिकॉज ऑफ डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो आउटर लेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ घेरे हुए स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल स्ट्रक्चर होती है, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई रहती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन की तरह ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। जो एनवलप होता है, जिसे मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दे रही हूँ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि जो मॉलिक्यूलर का फ्लो है, जो मॉलिक्यूल्स
का जो रनिंग वे होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करके रखता है और जो मॉलिक्यूल्स आउट और इन होते हैं वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आउट और इन होते हैं। Nucleus communicate with the remaining of the cell or the cytoplasm through several opening called nuclear pore. Nuclear pore का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेशन रखता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म के साथ, और क्यों रखता है कम्युनिकेशन? क्योंकि न्यूट्रिएंट पावर के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए वहां से। तो कुछ मॉलिक्यूल्स आउट और इन होते हैं तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होते हैं, और न्यूक्लियर पोर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। और न्यूक्लियर पोर कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं होती, बीच बीच में उसमें पोर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे न्यूक्लियर पोर बीच बीच में क्षेत्र जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर का नाम दे रहे हैं। Nuclear pore are the site for the exchange of large molecules, proteins and RNA between nucleus and cytoplasm. इस सेंटेंस में एक चीज है, इसमें ये बोला गया है exchange of large molecules, proteins and RNA. जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आउट और इन होने से होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, सपोज करो हमारे पास डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जो डीएनए हम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो डीएनए रेप्लिकेट हुआ। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए ने कॉपीज बनानी शुरू करी। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन वहीं पे एमआरएनए की कॉपीज आई। एमआरएनए ने उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया। जैसे ही एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन को रीड किया, रीड करने के बाद वो एमआरएनए सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा, इसलिए न्यूक्लियर पोर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूक्लियर पोर से जाएगा न्यूक्लियस के बाहर। अब जैसे ही बाहर जाएगा वहां पर प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर होता है। और जब ट्रांसलेशन होता है वहां पर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। जो राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रेजेंट तो राइबोसोम पूरी सेल के अंदर होते हैं, लेकिन बनते कहाँ पे हैं राइबोसोम? राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि जो एमआरएनए वहां से रिलीज होता है न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म में जाता है, वहां पर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। तो न्यूक्लियर पोर का एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ये प्रोटीन और आरएनए को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्ट करके रखे होता है। द फ्लूइड फिल्ड स्पेस और पेरी न्यूक्लियर स्पेस फिल होता है लेयर के बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस फिल होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ट्रैफिक बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। Traffic means nuclear envelope, and traffic between nucleus and cytoplasm. Nuclear envelopes separate the content of the nucleus from the cytoplasm and provide the structural framework of the nucleus. That means जो nuclear envelope है, ये वही sentence है जो last में मैंने repeat किया था कि nuclear envelope nucleus को cytoplasm से अलग करके रखता है और एक तरीके से उसे एक स्ट्रक्चर प्रदान करा रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार करता है न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करती है।
बैरियर की तरह काम क्यों करती है कि सभी, ऐसा ना हो कि भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी यूकेरियोट्स में तो सारे सब पूरे मटेरियल अंदर ही चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए वहां पे बैरियर की तरह काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्टिंग एज अ बैरियर दैट प्रिवेंट द फ्री पासेज ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रेंडमली इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने देती, केवल जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो ही अंदर जा पाती हैं। इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनते हैं। ये चैनल्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करते हैं। केवल कुछ सेलेक्टिव प्रोटीन्स और आरएनए ही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से आ जा सकते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स नहीं आ जा सकते। न्यूक्लियर एनवलप एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर लैमिला प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं। देखते हैं न्यूक्लियर एनवलप की स्ट्रक्चर। ये है न्यूक्लियर एनवलप की स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। न्यूक्लियर एनवलप की स्ट्रक्चर में पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फिल है, यहीं पे आउटर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, नीचे की साइड में इनर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, तो जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते वो तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं वो होता है, नहीं, जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होते वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी इसमें क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लैमिला, ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन के जो नीचे की स्ट्रक्चर है वो होती है न्यूक्लियर लैमिला। यहाँ पे ये पोर कॉम्प्लेक्स है। पोर, आपको यहाँ पे पोर की स्ट्रक्चर क्लियर दिखाई दे रही होगी, एक गेट की तरह, चैनल की तरह दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो न्यूक्लियर पोर एक गेटेड चैनल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक गेट के जैसी आपको स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रही होगी। ध्यान से देखना, न्यूक्लियर पोर जहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, वहां पे एक गेट के जैसे स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू जब न्यूक्लियस को देखा गया तो इसमें इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिली, जो कि एक दूसरे से न्यूक्लियर पोर के थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखा गया कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है वो रफ और स्मूथ दोनों टाइप के ईआर बनाती है। इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर लैमिला के साथ अटैच रहती है, जो कि क्रोमेटिन के अटैचमेंट में हेल्प करती है। न्यूक्लियस कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। आउटर, ये अभी मैंने रिपीट करके बता ही दिया है, इसमें अभी समझाया था आपको कि आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगी और इनर मेम्ब्रेन लेमिना से अटैच होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक होगा, अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो स्मूथ होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, बिकॉज ऑफ ये एज अ बैरियर काम कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज अ बैरियर काम करती है, तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही अंदर जा सकते हैं। जैसे कि लाइक दैट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्ट एज अ बैरियर दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जैसे अदर सेल मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि परमिएबल होता है केवल और केवल स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक दैट स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इथेनॉल, नाइट्रोजन, ग्लिसरॉल, ये ही इसमें एंटर कर सकते हैं।
Large polar molecule like that H ion, sodium ion, calcium ion, chlorine ion, amino acids and glucose, ये enter नहीं कर सकते, ये outer ही हो जाते हैं. Permeability of phospholipid bilayer. Small uncharged molecule can diffuse through a phospholipid bilayer, जो कि मैंने अभी लास्ट स्ट्रक्चर में बताया है कि यहाँ पर ये O2, CO2, H2O, N2 ये इजीली ट्रांसफर कर जाएंगे, बाकी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एज अ गेटेड की तरह स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आर ओनली चैनल दैट विच स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें से केवल स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स ही अलाउ करते हैं, आयन और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये ट्रेवल कर पाते हैं. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीमली लार्ज स्ट्रक्चर होता है. अगर इसका डायमीटर जब चेक किया गया न्यूक्लियर पोर का, तो इसका डायमीटर 120 नैनोमीटर तक होता है, जिसमें अप्रोक्सी जो इसका मॉलिक्यूलर मास है 125 मिलियन डाल्टन का है. लगभग इस पर 30 टाइम्स साइज ऑफ अ राइबोसोम के जैसी स्ट्रक्चर होती है. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट में 50 से लेकर 100 तक डिफरेंट के प्रोटीन्स इस पर प्रेजेंट रहते हैं, बना हुआ होता है. By controlling the traffic of molecules between the nucleus and the cytoplasm, nuclear pore complex play a fundamental role in the physiology of the eukaryotic cell. Nuclear pore complex eukaryotic cell की physiology में रोल प्ले करता है. ये स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की. ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है. इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियर रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है. न्यूक्लियर बास्केट की जैसी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो इनर साइड में आपको बास्केट की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है. न्यूक्लियर सरफेस मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है. सेंट्रल ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है.